हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो BSTC 2025 है उसकी तैयारी आप कैसे करें ताकि आपका पहली बार में सिलेक्शन हो जाए। इसके लिए तैयारी करने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, जब कोई व्यक्ति युद्ध करने के लिए जाता है तो उसके पास में जो उसके हथियार हैं उसके बारे में उसको पता होना चाहिए कि मैं कौन सा हथियार चलाऊंगा। ठीक इसी प्रकार से BSTC के एग्ज़ाम में अगर आप बैठ रहे हैं, आप एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं, तो आपके पास रणनीति होनी चाहिए। आपके पास पहले प्लान होना चाहिए कि मैं BSTC का एग्ज़ाम किस प्रकार से पास करूंगा। हम बात करें प्री BSTC के एग्ज़ाम की, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो BSTC के लिए है वो है कि आपके पास में सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस आपका नोट किया होना चाहिए कि ये चीज़ें हमारे सिलेबस में है और ये चीज़ें हमें पढ़नी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। BSTC में नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। 200 प्रश्न पूछे जाते हैं और 3 घंटे का टाइम मिलता है। ठीक है, 3 हॉर्स का टाइम मिलता है। तो आप करेंगे क्या कि ये 200 प्रश्न है, इनमें क्या कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका सिलेबस है वो आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि बात करें तो कौन कौन सी चीज़ें आपके सिलेबस में हैं, तो पहली चीज़ है रीजनिंग। रीजनिंग आपके सिलेबस में है। रीजनिंग के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर 2 नंबर पर आता है जीके। जीके आपके सारा का सारा राजस्थान का पूछा जाएगा, भारत का और विश्व का आपको पढ़ना नहीं है। कई लोग ये गलती करते हैं, उल्टा पढ़ने लग जाते हैं कि जीके आएगा, हुल्ला बना रखा है। तो ये गलती आपको नहीं करनी, आपको सिर्फ राजस्थान का जीके ही पढ़ना है। फिर 3 नंबर पर जो सब्जेक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है शिक्षण योग्यता, जिसको बोलते हैं शिक्षण अभिरुचि, जिसको बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, आप जिसको बोलते हैं शिक्षण योग्यता। इसके भी 50 प्रश्न आते हैं। तो ये तीनों सब्जेक्ट आपका सिलेक्शन करवा सकते हैं। अगर आप इन तीनों को भी तैयार कर लेते हैं तो भी आपका सिलेक्शन पक्का है। और हर एक प्रश्न है वो BSTC में 3 नंबर का पूछा जाता है और 200 प्रश्न आते हैं, तो ये 600 नंबर का है वो पेपर होता है। तो 600 में से अगर कोई विद्यार्थी किसी भी कैटेगरी का हो, एवरेज अगर वो 420 प्लस ले आता है तो उसका सिलेक्शन है वो हो जाता है। 420 प्लस नंबर आने चाहिए। 420 से कम आएंगे तो आपको मनपसंद कॉलेज है वो नहीं मिल पाएगा। तो 420 प्लस आपको अगर लाने हैं तो आपका टारगेट है वो 500 प्लस का होना चाहिए, तब भी जाकर 420 प्लस आपके नंबर आएंगे। कंटिन्यू बात करें अगर चौथे सब्जेक्ट की, तो वो आता है कुछ लोग हिंदी लेते हैं और कुछ संस्कृत लेते हैं। तो हिंदी और संस्कृत में से आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसके 30 प्रश्न आते हैं और एक सब्जेक्ट इंग्लिश है, ये कंपलसरी है। इंग्लिश के प्रश्न आते ही आते हैं और वो 20 प्रश्न आते हैं। इनमें ज़्यादा आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश है वो कमज़ोर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप तुक्के भी लगाएंगे तो भी काम है वो चल जाएगा। लेकिन हिंदी आपकी मजबूत होनी चाहिए। संस्कृत ले रहे हैं तो संस्कृत भी आपकी मजबूत होनी चाहिए। आपको क्या है कि नियमित रूप से इन सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है। इसके अलावा सभी सब्जेक्ट को नियमित रूप से पढ़ने के साथ साथ में आपको इसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, छोटे नोट्स। ठीक है, नोट्स से क्या फ़ायदा होगा कि आप कम समय में पढ़ी हुई चीज़ों को रिवाइज कर सकेंगे। जैसे कि आप अभी से कंटिन्यू नोट्स बनाना शुरू करते हैं, थोड़े थोड़े रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातों को नोट कर लिया, आकृतियों के बारे में, घनों के बारे में, घड़ी का सूत्र लिख लिया। इसके अलावा आकृति किस प्रकार से पहचानेंगे उसका ट्रिक लिख लिया।
और पासे से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं उनको लिख लिया, या फिर जो प्रश्न आपको बेमेल छांटने में से कंफ्यूज करते हैं उनको एक तरफ नोट कर लिया, तो वो आपको बाद में पढ़ने में आसानी होगी। इसी प्रकार से राजस्थान जीके के 50 प्रश्न आएंगे। तो कई लोग क्या है कि जीके को बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने लगते हैं। जीके बीएसटीसी में डीप नहीं आता है, ज़्यादा ऊपर ऊपर का पूछा जाता है, बेसिक बातें पूछी जाती है। जैसे राजस्थान के जो राज्य प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में एक आधा प्रश्न आ जाता है। राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन कौन रहे हैं, मुख्यमंत्री कौन था, इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। इसके अलावा भूगोल में जिलों से रिलेटेड प्रश्न आ जाता है एक आधा नॉर्मल, कितने ज़िले हैं, कितने संभाग है, पाकिस्तान के साथ में सीमा कितनी लगती है, अरावली में कौन सा ज़िला है, नहीं है, अरावली की ऊंची चोटी का क्या नाम है, कौन सी नदी का उद्गम होता है। लोक देवता में अगर बात करें तो लोक देवता से रिलेटेड एक प्रश्न आता है, लोक संत से रिलेटेड एक प्रश्न आता है, लोक देवता का जन्म स्थान पूछा जाता है या उपनाम पूछा जाता है। जैसे लक्ष्मण का अवतार किसे कहते हैं, तो बाबू जी को। इस प्रकार से गोगा पीर किसे के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं, तो गोगा जी जाने जाते हैं। इस प्रकार से लोक संत में धन्ना जी, इनका इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे धन्ना जी का जन्म कहाँ हुआ, तो दुल्हेव में हुआ, टोंक में। दर्जी समुदाय के आराध्य देव हैं। इस प्रकार से प्रश्न लोकगीतों से प्रश्न पूछे जाते हैं। मुम्बल कहाँ का लोकगीत है, किस प्रकार का विरह है या भक्ति है या रस है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। लोक गीतों के अलावा लोक नृत्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके जो मांड गायिका है उनसे रिलेटेड अल्ला जिलाबाई, घूमर नृत्य, गौरी, इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। जो जनजातियां हैं उससे रिलेटेड एक आधा प्रश्न हर बार आता रहता है। तो जहां से हर बार एग्जाम में प्रश्न आता है उस टॉपिक को आप कंठस्थ कर लें, उसको रट लें, उसको याद कर लें। पहले के आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास में कम से कम 4 साल पहले के पेपर होने चाहिए। यानी कि जो बीएसटीसी में अभी जो 24 का पेपर हुआ वो, और 24 के अलावा 23 वाला, 23 के अलावा 22 वाला, 21 वाला, ये पेपर आपके पास में होने चाहिए। इन पेपरों को आप देखें, पहले इसमें से टॉपिक क्लियर करें। जैसे कि इससे जिलों से रिलेटेड कौन सा प्रश्न आया, इसमें कौन सा आया, इसमें कौन सा, इसमें कौन सा। फिर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ राजस्थान जीके में यहाँ से एक प्रश्न हर बार आता है, तो उस हिसाब से आप टॉपिक को कवर कर सकते हैं। राजस्थान का एकीकरण, 1857 की क्रांति, इन दोनों टॉपिक से एक एक प्रश्न आता रहता है। राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुई वहाँ से हर बार एक प्रश्न आता है। विजय सिंह पथिक, बिजौलिया किसान आंदोलन, इनसे रिलेटेड हर बार प्रश्न आता रहता है। तो इनको आप कंठस्थ करें। कुछ जो ये राजा हुए हैं, शासक हुए हैं राजस्थान के जीके में अगर बात करें, जैसे कि महाराणा कुंभा हुआ, महाराणा प्रताप हुआ, मारवाड़ में मालदेव हुआ, सांगा हुआ मेवाड़ में, स्वाई जय सिंह हुआ, राम सिंह सेकंड हुआ आमेर का, भरतपुर का सूरजमल जाट हुआ। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न है, कुछ ऐसे राजा हैं जिनसे एक आधा प्रश्न हर बार आता रहता है। बीकानेर में अनूप सिंह हुआ, राव बिक्का हुआ, इनसे हर बार में एक आधा प्रश्न इनसे रिलेटेड आता रहता है। ये क्योंकि बड़े राजा हुए हैं तो इन पर आप ज़्यादा फोकस करें। ये 5-10 होंगे गिनती के। और ये जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, इनका तराइन का युद्ध हर बार ऑलमोस्ट लगभग पूछा ही जाता है, तो इसको आप याद करें। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, दिवेर का युद्ध, इनको आप याद करें। ये आपको नंबर दिलाने वाले टॉपिक है। कम समय में ये तैयार हो जाएंगे अगर आप इनके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो। शिक्षण योग्यता में आप क्या करेंगे कि आपके पास में ज़्यादातर लोगों के पास में जो लक्ष्य की बुक आती है वो होती है, तो उसमें लगभग 500-1000 के आसपास प्रश्न होंगे। शिक्षण योग्यता के, शिक्षण अभिक्षमता बोलते हैं इसको, 500 से 1000 के बीच में प्रश्न होंगे। साथ में आप क्या करें कि 2024 में पेपर हुआ, 23 में हुआ, 22 में हुआ, 21 में हुआ, इनके लगभग 200 प्रश्न होंगे। आप उन प्रश्नों को एक एक प्रश्न को याद कर लें। क्या है कि इसमें वही सेम के सेम प्रश्न आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी भी एग्जाम्पल के लिए कोई छात्र है वो विद्यालय में नहीं आ रहा है या शरारत करता है या गृह कार्य पूरा नहीं करता है, तो उसमें ऐसे प्रश्नों में एक ही उत्तर होगा और वो होगा कि कारण जानने का प्रयास करना है कि ऐसा क्यों कर रहा है विद्यार्थी।
तो इस प्रकार के फिक्स प्रश्न है, ये प्रश्न हर बार आते हैं, आप देख लेना पहले के एग्जाम में। जिस ऑप्शन में मिलेगा कि कारण जानने का प्रयास करेंगे वो उत्तर सही होगा। तो इस प्रकार से आप इनका कोड बनाएं शिक्षण योग्यता के। इसके अलावा बात करें हिंदी में, तो हिंदी में तो आपको ग्रामर ही पढ़ना है। हिंदी में जो लक्ष्य की बुक में दिया गया है, इसके अलावा एक 9 से 12 व्याकरण की किताब चलती है, उससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। 30 में से 30 नंबर इसमें लाए जा सकते हैं। ये अगर किताब आप लेकर आते हैं 9 से 12 वाली, तो इसमें क्या है कि जो आपके बड़े टॉपिक है, संधि है, समास है, उनके लिमिटेड उदाहरण दिए गए हैं और उन्हीं में से हर बार एग्जाम में प्रश्न है वो टपक जाता है। कुछ संधियां हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे गुण संधि है। इसके अलावा यण संधि से ऑलमोस्ट बीएसटीसी का फेवरेट है यण संधि, तो इनको आप मजबूत करें। जो 100-200 मुहावरे हैं, 100-200 कहावतें हैं, उनको 1-1, 2-2 करके आप डेली का याद करते जाएं। इंग्लिश में आप ज़्यादा टेंशन ना लें, अगर आपको आता है तो ठीक है, बाकी इसमें आप अगर तुक्के भी लगाएंगे तो अभी ये ऊपर वाले जो हैं इनको आप कंठस्थ कर लेते हैं, अगर जीके, रीजनिंग, शिक्षण अभिक्षमता, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसके अलावा आपको सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देना है। सेल्फ स्टडी का मतलब है कि आपको खुद से पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, ना कि इधर उधर घूमते रहना है कि मैं वीडियो देखूंगा तो मेरा सिलेक्शन होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वीडियो में क्या है कि ज़्यादा समय ख़राब हो जाता है। पहले आप बुक पढ़ने का ट्राई करें। बुक से अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब से वीडियो कब देखना है, जब आपकी तैयारी हो जाए, आपको जीके के प्रश्न आने लग जाए, रीजनिंग के आने लग जाए, हिंदी शिक्षण योग्यता कुछ प्रश्न आपको आने लग जाए, तो आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि हाँ किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, मेरे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, तब आप इसका ट्राई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको रणनीति बनाकर पढ़ाई करनी है। अपने जो किताब आती है, किताब तो आपको लानी ही पड़ेगी, कोई सा भी आप गाइड ला सकते हैं, क्योंकि उसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा, उसके बिना आपको तैयारी नहीं मिल पाएगी। तो आपके पास में बुक तो होना ही चाहिए, और सबसे बेस्ट बुक मैं तो लक्ष्य वाली को ही मानता हूँ, क्योंकि उससे बाहर कोई प्रश्न जाता ही नहीं है। सच्ची बात तो ये है, जो भी उसमें हाईलाइट करके दिया गया होता है ना, जैसे कोई इस प्रकार से, जैसे ये जीके नाम है तो ऐसा कोई मोटे अक्षरों में लिखा होता है ब्लैक कलर में, इस प्रकार से गहरा थोड़ा, तो वो आप बीच में से याद कर लें, और लास्ट में जितने भी जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं उनका आप अभ्यास करें, उनको आप याद कर लें। प्रश्न तो उन्हीं में से आएगा 100%। आप पहले का देख लेना, सभी के सभी प्रश्न उसी में छपते हैं। तो आप इस प्रकार से बीएसटीसी की तैयारी कर सकते हैं और अच्छे नंबर है वो प्राप्त कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट को, ये जो ऊपर मैंने आपको बताया, रीजनिंग, जीके, शिक्षण योग्यता, हिंदी और इंग्लिश, इनमें से आपको कोई भी सब्जेक्ट को, जो ऊपर वाले 4 हैं इंग्लिश को छोड़कर, इनको छोड़ना नहीं है, डेली का पढ़ना है। भले ही 1-1 घंटे पढ़ो, सभी को 1 घंटा रीजनिंग कर ली, 1 घंटा जीके, 1 घंटा शिक्षण योग्यता और 1 घंटा हिंदी। और एक साथ में पढ़ने की कौन बोल रहा है आपको? 2 घंटे सुबह जीके और रीजनिंग पढ़ लो और शाम को हिंदी और शिक्षण योग्यता पढ़ लो। इसके अलावा थोड़े बहुत वीडियो देख लो प्रश्न उत्तरों के, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि आपका साथ साथ में मूल्यांकन होता रहे। तो आप इनको तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से ये रणनीति आप बनाएं। आप अभी से कंटिन्यू पढ़ना शुरू करें, क्योंकि बच्चे हैं वो बहुत पढ़ रहे हैं, इतने पढ़ रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। कुछ लोग घर पर पढ़ रहे हैं, कोचिंगें भरी पड़ी है, लाइब्रेरियों में बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, बिना मेहनत के सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मेहनत करनी पड़ेगी और खूब मेहनत करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में 20-25 दिन आपको ऐसा कठिन लगेगा कि किस प्रकार से तैयारी होगी, किस प्रकार से। जिस दिन आपको 20 दिन कंप्लीट हो जाएंगे ये टाइम टेबल फॉलो करते हुए, उसके बाद में 21वें दिन से आप कंटिन्यू अपने आप पढ़ने लग जाएंगे। जिस प्रकार से मान लीजिए आपने 4 बजे उठना शुरू किया, तो 4 बजे उठोगे तो आप 21 दिन आपको जोर आएगा, उसके बाद में नहीं आएगा। फिर आप अपने आप 4 बजते ही उठ जाओगे और कंटिन्यू पढ़ना शुरू कर दोगे। एक बार लगन हो जाएगी ना, फिर कहना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप से ही तैयारी करने लग जाओगे।
तो आप इनकी तैयारी करें। इसके अलावा आपका कोई प्रश्न है तो वो आप पूछ सकते हैं। सिलेबस है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। वैसे किताब में दिया हुआ होता है सारा का सारा, सिलेबस का चक्कर नहीं है, क्योंकि किताब वाले इतने मूर्ख नहीं है कि आपको सिलेबस ही ना बताएं। तो सिलेबस उसमें दिया होता है। आप अभी से कोई गाइड ले आएँ, कोई बुक ले आएँ और उससे पढ़ना शुरू करें और कंटिन्यू पढ़ें, मेरा तो यही कहना है। इसके अलावा मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि चैनल पर इम्पोर्टेंट जीके की प्रश्न उत्तर डाल रहा हूँ, 20-20 प्रश्न, जो कि राजस्थान जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उनसे बार बार प्रश्न है वो रिपीट होता रहता है। तो आप उस एक वीडियो को डेली देख सकते हैं। वो 10-15 मिनट का वीडियो आता है, 20 प्रश्न उसमें आते हैं। तो आप उनसे अपनी तैयारी का आंकलन कर सकते हैं, इसके अलावा तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके अलावा कोई प्रश्न है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको उत्तर है वो मिल जाएगा।